हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है, इस प्रॉब्लम में हमें जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, राइट। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। तो प्रॉब्लम दी हुई है कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन विच इज इक्वल टू log ऑफ लैम्डा रेज टू साइन स्क्वायर एक्स plus log of lambda raised to cos square x, where lambda is greater than 0 and x belongs to R, right, where R is the set of real numbers. Then we have to find the least value of y. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डेरिवेटिव्स का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे। और वो इनइक्वालिटी हमारे पास जो है वो है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड इनइक्वालिटी, राइट। तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के को रिलेट करने वाली जो आइडेंटिटी है उसे हम थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। तो मान लेते हैं कि हमारे पास a और b जो हैं दो पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो अरिथमेटिक मीन जो होगा इन दो नंबर्स का वो होगा a प्लस बी ओवर 2, राइट। और जो ज्योमेट्रिक मीन होगा इन दो नंबर्स का a और b का वो हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, राइट। तो a और b हमारे पास दो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं। तो a और b का अरिथमेटिक मीन जो होगा वो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होगा। ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b हो जाएगा, राइट। तो हमें मालूम है कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन, right? So we know this inequality, right? So it means a plus b over 2 must be greater than or equal to square root of the product of a and b, right? तो हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है वो है y इज इक्वल टू log ऑफ लैम्डा रेज टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस log ऑफ लैम्डा रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो हम क्या करते हैं कि इस क्वांटिटी को, इस पूरी क्वांटिटी को log लैम्डा रेज टू साइन स्क्वायर एक्स को हम a एज्यूम कर लेते हैं, राइट। और log लैम्डा रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्वांटिटी b एज्यूम कर लेते हैं, राइट। सो a इज log लैम्डा रेज टू साइन स्क्वायर एक्स, b इज log लैम्डा रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। और अब हम a की इस वैल्यू को और b की इस वैल्यू को इस इनइक्वालिटी में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, राइट। तो a प्लस बी क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस बी आ जाएगा log लैम्डा रेज टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस b की जगह आ जाएगा log लैम्डा रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 and this is greater than or equal to the square root of the product of a and b. So a is log lambda raised to sin square x and b is log lambda raised to cos square x, right? तो a की वैल्यू हमने ये रखी और b की वैल्यू ये वाली क्वांटिटी रखेंगे। तो इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें ये इनइक्वालिटी मिल जाएगी। तो अब देखिए कि ये जो पूरी क्वांटिटी है ये क्वांटिटी हमारी y हो जाएगी, राइट। क्योंकि log लैम्डा रेज टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस log लैम्डा रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स y हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा y ओवर 2 और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर हम देखिए कैसे लिख सकते हैं log लैम्डा और यहाँ पर जो बेस है वो दोनों सेम है log लैम्डा, तो एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट।
तो यहाँ पर हमने एक्सपोनेंट्स की जो सिंपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको यूज़ किया, राइट। तो ये हो जाएगा अब हमारा y/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ log लैम्डा रेज टू 1, राइट, बिकॉज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x is equal to 1 for all x belonging to the set of real numbers, right। तो अब देखिए हम यहाँ पर दोनों साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ लैम्डा, राइट। और हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं y ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ लैम्डा, राइट। तो अब हम इस इनइक्वालिटी से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो y है उसकी जो लीस्ट वैल्यू होगी, इस फंक्शन y की जो लीस्ट वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ log लैम्डा या स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ लैम्डा होगी, राइट, बिकॉज y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स log ऑफ लैम्डा, राइट। तो यहाँ पर जो y होगा हमारा उसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ y शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ लैम्डा और वी कैन राइट इट एज 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ log लैम्डा, राइट। तो इस तरीके से हम जो मैक्सिमा मिनिमम है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती हैं उन्हें हम अरिथमेटिक मीन और जो ज्योमेट्रिक मीन के बीच में जो इनइक्वालिटी होती है उस इनइक्वालिटी का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं।